नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ये बोलकर आते हैं या दिखाने आते हैं कि हमें विटिलिगो है, लेकिन उन्हें टीनिया इन्फेक्शन होता है। अक्सर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है पहचानने में, स्पेशली इन दो चीज़ों के बीच में कि ये विटिलिगो है या टीनिया वर्सिकुलर इन्फेक्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट विटिलिगो में भी आपका जो स्किन कलर है वो वाइट हो रहा है और टीनिया में भी जो कलर है वो टूवर्ड्स वाइट की तरफ होने लग जाता है, लेकिन दोनों अपने आप में बहुत अलग हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको कैसे पहचानना है कि आपको विटिलिगो है या टीनिया इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो हम बहुत वीडियोज़ में आप सुन के मुझे जान चुके होंगे कि विटिलिगो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहाँ खुद की इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी सेल्स को अटैक कर रही है और मेलानोसाइट्स कम बना रहे हैं मेलेनिन, जिसकी वजह से आपका जो कलर है स्किन का वो वाइट होता जा रहा है। नाउ कमिंग टू द टीनिया इन्फेक्शन, टीनिया इन्फेक्शन को आज समझेंगे कि ये विटिलिगो से कैसे अलग है और इसकी पैथोलॉजी कैसे चलती है और ये दिखता कैसा है। तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी पहचानने के लिए कि विटिलिगो है या टीनिया इन्फेक्शन है, क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास विटिलिगो का ट्रीटमेंट लेते हुए आ रहे हैं कि हमें विटिलिगो है इतने साल से, बट मैं जब उन्हें डायग्नोस कर पा रही हूँ तो वो टीनिया से पीड़ित होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन इतने सालों से चला आ रहा है और वो ठीक भी नहीं हो पा रहा है, जबकि टीनिया इन्फेक्शन बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अब हम समझेंगे कि टीनिया वर्सिकुलरिस इन्फेक्शन होता क्या है। सबसे पहले टीनिया वेसिकुलरिस को हम पिटराइसिस वर्सिकुलर भी बोलते हैं, दोनों नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। लेकिन जो देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि वर्सिकुलर मीन्स कलर वेरिएशन। विटिलिगो में आपका स्किन का जो अफेक्टेड पार्ट है वो पूरा वाइट हो जाएगा, इट्स लाइक मिल्की वाइट, फेडेड वाइट। लेकिन जब आप टीनिया के इन्फेक्शन के पेशेंट हैं तो आपका कलर वाइट नहीं होगा, वो डीपिगमेंटेड हो जाएगा। दोनों वर्ड्स में बहुत फ़र्क है। अब ये डीपिगमेंटेड पिंकिश, बहुत हल्का सफ़ेद कलर या टैंड कलर भी हो सकता है आपकी सराउंडिंग स्किन से। टीनिया का जो इन्फेक्शन है ये यीस्ट इन्फेक्शन होता है, या लेम भाषा में अनदर काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो यीस्ट से हो रहा है। यीस्ट कौन सा है इसका? मैलासीजिया यीस्ट होता है, जिससे टीनिया इन्फेक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो यीस्ट इन्फेक्शन है, टीनिया का इन्फेक्शन है, ये कॉलोनीज बना लेता है आपके सुपरफिशियल स्किन लेयर पे। जो सुपरफिशियल सबसे ऊपरी परत होती है स्किन की, उस पे ये कॉलोनीज बना लेते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, और आपकी जो स्किन है वो डीपिगमेंटेड हो जाती है आपकी सराउंडिंग स्किन से या आसपास की या नेचुरल स्किन टोन से। या तो वो हल्की ब्लैक पड़ जाएगी या तो वो हल्की पिंकिश वाइट पड़ जाएगी, लेकिन वो विटिलिगो के कलर जैसी नहीं होगी। विटिलिगो में ज़्यादातर या तो बॉडी का एक साइड इफ़ेक्ट है या तो स्प्लिटेड फॉर्म में इफ़ेक्ट होती है बॉडी, या सेगमेंटल मिलती है, राइट। अगर इस साइड है तो इस साइड भी मिलेगा, लेकिन टीनिया में ऐसा कोई भी अपीयरेंस नहीं होता कि वो आपके ज़्यादातर जो है बैक पोर्शन, एब्डोमेन, चेस्ट और आपके थाई पोर्शन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। विटिलिगो में क्या डिफरेंस है? विटिलिगो के इफेक्शन में आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ पे भी आपको सफ़ेद दाग बढ़ रहा है या फैल रहा है, उसके हेयर भी वाइट होते जाएंगे या ग्रे होते जाएंगे। लेकिन टीनिया इन्फेक्शन में हेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो आपकी सुपरफिशियल स्किन को इफ़ेक्ट करता है, या तो वो टैंड कलर कर देगा या वो पिंकिश या वो लाइट एकदम हल्का फेडेड वाइट कर देगा। तो ये डिफरेंस है कि वो हेयर फॉलिकल को ग्रे या वाइट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, विटिलिगो के जो पैचेस होते हैं वो मार्जिन्ड होते हैं, उनके मार्जिन्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे आपको मार्जिन्स फील हो पाएंगे, हालांकि उनकी शेप बहुत इरेगुलर होती है, लेकिन वो एकदम मार्जिन के साथ एक कोई भी अपना एरिया घेरते हुए स्किन पे आपको नज़र आएंगे। लेकिन टीनिया का जो इन्फेक्शन होता है वो आपको स्प्रेडेड फॉर्म में मिलेगा, ना ही उनके मार्जिन्स डिफाइंड होंगे, ना ही उनका एक कलर होगा। वो बीच बीच में आपको ब्लैक दिख सकते हैं, बीच बीच में आपको लाइट पिंक दिख सकते हैं, बीच बीच में आपको फेडेड वाइट दिख सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डीपिगमेंटेड। हालांकि विटिलिगो का जो स्प्रेड है
वो बहुत ही, सपोज आपको इस एरिया पे अगर सफ़ेद दाग हुआ है, अगर वो स्प्रेड करेगा तो ये पूरा वाइट करता जाएगा। लेकिन जब टीनिया का इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो वो जगह छोड़ के, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ स्प्रेड करा, यहाँ स्प्रेड करा, यहाँ स्प्रेड करा, कहीं ब्लैक, कहीं वाइट, कहीं पिंक, इस तरह से स्प्रेड करेगा। वो एक यूनिफॉर्मली तरीके से स्प्रेड नहीं करेगा। जबकि विटिलिगो का जो स्प्रेड होता है या पैच बढ़ता है वो यूनिफॉर्मली तरीके से स्प्रेड होता है। तो टीनिया का बेसिकली ये तो अपीयरेंस से आप पहचान सकते हैं कि आपको टीनिया इन्फेक्शन है या विटिलिगो है। अक्सर जो टीनिया का इन्फेक्शन होता है वो आपको बाहर से मिलता है, बाहर से एज इन अगर आपको पेट में कीड़े हुए तो हो गया, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो हो रहा है, आप स्विमिंग पूल्स यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हो सकता है, आपको दूसरों के कपड़ों से हो सकता है, अगर आप बहुत हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हो सकता है। तो टीनिया इन्फेक्शन आपको बाहर से एक्वायर्ड होता है, जबकि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये खुद की बॉडी के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होता है। लेकिन टीनिया एक एक्वायर्ड एक्सटर्नल इन्फेक्शन है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीनिया इन्फेक्शन को अगर समझें तो उसके जो पैथोजेंस हैं वो इकट्ठे होके बहुत सारे पैथोजेंस कॉलोनीज बना लेते हैं आपके स्किन पे। जब वो सुपरफिशियली, आपका कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, तो सुपरफिशियली जब वो कॉलोनीज बनाते रहते हैं, आपस में जुड़ते रहते हैं, तो वो स्किन को एक अनइवन कर देते हैं, कहीं एक हल्का सा फेडेड वाइट या पिंक या ब्लैक या टैंड, इस तरह से वो फैलते हैं। तो टीनिया इन्फेक्शन अगर आपको है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी पहचानने के लिए कि आपको विटिलिगो है या टीनिया है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को डायग्नोसिस नहीं मिल पाता। वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, उसे लगता है ठीक है ये तो विटिलिगो जैसा ही दिख रहा है या स्टार्टिंग है। जैसा मैंने आपको समझाया कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, और हम दोनों को ही ठीक कर सकते हैं। तो आपको पहली ज़रूरत क्या है, सही डायग्नोसिस मिलने की। डायग्नोसिस सही होगा तभी सही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जब ये चीज़ें प्लान होती हैं तो आपका टीनिया इन्फेक्शन हो या विटिलिगो हो, वो दोनों कवर हो जाता है। आपको डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इन्फेक्शंस को या दोनों बीमारियों को ठीक करने में सक्षम हैं, और आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी डिफ्रेंशिएट करने में। दोनों में ही हम पिक्चर्स भी दिखाएंगे, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके साथ आप पिक्चर्स देख के रिलेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है। और अगर आपको इनमें से कोई भी इन्फेक्शन है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइफ में हेल्पलेस होने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे सिंपथाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आप हमें फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, मेरे डॉक्टर्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं, और एक सही डायग्नोसिस के साथ और एक सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ इसका इलाज पा सकते हैं। तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजिए, हमें कॉल करिए, और अपना जो आपका ये फैक्टर है या डर है इससे जीतिए, और अपनी बीमारी, चाहे विटिलिगो है चाहे टीनिया है, उससे लड़ के बाहर आइए और अपनी बीमारी को क्योर करिए। So stay happy and stay healthy. Thank you and take care.